एक और शॉर्ट वीडियो मैं ऑब्जेक्टिव का लेके आया हूँ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसके अंदर एग्जाम के अंदर करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालने बोल सकता है। करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो बनेगा करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक असेट डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला ये क्विक वर्किंग कैपिटल का हम फॉर्मेट बना लेंगे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जब हम वर्किंग कैपिटल के फॉर्मेट का हम जब बात करते हैं यहाँ पे, तो वर्किंग कैपिटल के फॉर्मेट के हिसाब से आपका करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी आपका क्या बनेगा, टोटल वर्किंग कैपिटल बनेगा। करंट असेट को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्विक असेट और नॉन क्विक असेट के अंदर से डिवाइड मैंने कर दिया, और करंट लायबिलिटी को मैंने क्विक और नॉन क्विक मैंने डिवाइड कर दिया। क्विक असेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारी थी, बैंक, कैश, डेटा, बिल, रिसीवेबल, और लेकिन नॉन क्विक में हमारे आती है यहाँ पे स्टॉक, इसको हम इन्वेंट्री कहते हैं, प्रीपेड को हम एडवांस कहते हैं। टोटल हम लोग करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, हमारा करंट असेट मिल जाएगा, क्विक असेट प्लस नॉन क्विक असेट। करंट लायबिलिटी की जब बात हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो क्विक लायबिलिटी यहाँ पे दी गई, क्रेडिटर और बिल्स पेबल दिया गया है हमारे पास यहाँ पे। नॉन क्विक लायबिलिटी में सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, इसके अलावा कुछ हमारा आता नहीं है। दोनों को हम ऐड कर देंगे, क्विक प्लस नॉन क्विक, आपको मिल जाए करंट लायबिलिटी। राइटिंग थोड़ी ख़राब हो सकती है, सॉरी, रात काफ़ी हो गई है, ये बच्चों के लिए करना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिए। क्वेश्चन कुछ आपका इस तरीके से फ्रेम होगा। फ्रेम के हिसाब से आपका ये बोला गया है, आपका डेटर दिया है, बिल, रिसीवेबल, स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। ये पूरा क्वेश्चन आपका है, शॉर्ट फॉर्म में पेपर में लिखा हूँ मैंने यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ अपना करंट रेशो एंड क्विक रेशो। मैंने क्या किया, इस फॉर्मेट को क्वेश्चन को मैंने फॉर्मेट के हिसाब से मैंने डिवाइड कर दिया। पहला हमने यहाँ पे क्या, करंट असेट और करंट लायबिलिटी मैंने लिखा यहाँ पे, क्विक और नॉन क्विक को मैंने डिवाइड कर दिया। क्विक के डेटर और बिल रिसीवेबल आ गया हमारा, स्टॉक हमारा आ गया, अमाउंट मैंने क्वेश्चन में से मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। क्विक करंट लायबिलिटी को मैंने यहाँ पे लिख दिया, करंट लायबिलिटी को मैंने क्रेडिटर, बिल्स पेएबल मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे 1 लाख आ गया, और नॉन क्विक मेरा यहाँ पे आ गया। अब बेसिकली मेरा फॉर्मूला है करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो पहला मुझे यहाँ पे निकालना है, करंट असेट मेरे पास अवेलेबल है, करंट असेट मेरा है 2 लाख, करंट लायबिलिटी मेरा है 1,20,000, 2 लाख एंड 1,20,000। तो मैं क्या करूँगा सर, मैं इसको पुट करूँगा आपके रेशियो के हिसाब से। अब रेशियो के हिसाब से मैं को पुट करता हूँ, तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। मैं 2 लाख और 1,20,000 को मैं यहाँ पे पुट किया, आपके 4040 कट हो गए, आपको मैं 4 से अपना 20 और 12 हमारा बचा, और 20-12 हमारा 4 के टेबल में आते हैं, 4 3 are 12, 4 5 are 20। तो अल्टीमेटली माई करंट रेशियो इज माई 4:3। ओके, क्विक रेशियो निकालना है। क्विक रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला है क्विक असेट और क्विक लायबिलिटी। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें, तब पहले से मैंने इंग्रेडिएंट रेडी करके रखा हूँ, क्विक असेट को भी अलग करके रखा, क्विक लायबिलिटी को मैंने अलग करके रखा हूँ यहाँ पे। तो क्विक असेट की जब बात करते हैं, हमारा क्विक असेट हमारा दिया हुआ है 1,40,000, और क्विक लायबिलिटी हमारा दिया गया है 1 लाख। तो 1,40,000 डिवाइड बाय 1 लाख, तो 1,40,000 डिवाइड बाय अगर हम 1 लाख करते हैं हम यहाँ पे, तो 1,40,000 को मैंने यहाँ पे लिखा ऊपर, और करंट असेट क्विक असेट की जगह पे, और क्विक लायबिलिटी की जगह पे मैंने लिखा यहाँ पे 1 लाख। तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर दिया, आपका हमारा रेशियो हमारा आ रहा है 7:5। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको, छोटा वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर काफ़ी आपको हेल्प हो जाए। बाकी जितना हो सके फ्रेंड तक आप पहुँचाए, जितना हो सकेगा, मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। बाकी आप लोग की दुआ रहेंगी, पेपर अच्छे से कंप्लीट करके आओ, बस और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू।